इटावा से खबर आ रही है, जहां शिवपाल यादव की सीट जसवंत नगर में पथराव हुआ है। तीसरे दौर की परीक्षा में वोटिंग जारी है, लेकिन कुछ वक्त पहले जसवंत नगर में पथराव हुआ। तस्वीरें आपके सामने, ये देखें। यहां पर अद्धे चले, पत्थर फेंके गए एक दूसरे के ऊपर। बताया यह जा रहा है कि सपा और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच में यह पत्थरबाजी हुई है। शिवपाल यादव खुद भी वहां पर पहुंचे, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन उससे पहले ये जो घटनाक्रम है, ये चिंता का विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। सबसे पहले बात यूपी चुनाव की, जहां तीसरे दौर की वोटिंग जारी है। 11 बजे तक सीतापुर में 29%, लगभग 30% मतदान हो चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई में वोट डाला। वोटिंग के बाद आज तक संवाददाता कुमार विक्रांत ने की मुख्यमंत्री अखिलेश से एक्सक्लूसिव बातचीत। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमारे साथ है तीसरे चरण के मतदान के दौरान। अखिलेश जी, 2 चरण में जिस तरीके से आप कहते रहे कि आप सबसे आगे हैं, दावे आपके हैं, तीसरे चरण को लेकर आप क्या कहेंगे? ये दावा नहीं, सच्चाई है कि जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की खुशहाली और जिस रास्ते पे उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी लेके गई है, वही निरंतर विकास चलता रहे। तो मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पे लोगों के जीवन में बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कहते हैं कि काम नहीं कारनामे बोल रहे हैं। हाँ, मैं कहता हूँ कि आज तो बुंदेलखंड गए होंगे प्रधानमंत्री जी, या कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होंगे। कम से कम उस जिले में, उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया वो तो बताएं। हम तो आज बुंदेलखंड जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं, वहाँ पर सड़कें 4 लेन बनाई हैं, बिजली का इंतजाम दिया है, समाजवादी पेंशन दिया है, लैपटॉप बिना भेदभाव के दिया है, खाने का सामान समाजवादी पैकेट के माध्यम से पहुँचाया है, आपकी बहुत सी सुविधाएं दी हैं। हम तो कहते हैं कि आप बताओ कि आपने क्या काम किया। नाकाम करना ही आपका सबसे बड़ा कारनामा है। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है, अमेठी को लेकर क्लियर नहीं है। अमित शाह कह रहे हैं कि एक FIR दर्ज जिस व्यक्ति के खिलाफ है उसको आपने टिकट दिया हुआ है, और आप कहते हैं कि हम जो है इनके खिलाफ है लोग। मैं तो ये कहूँगा, देखिए, सुल्तानपुर में विधायक के खिलाफ जो बात आई थी, वो बात भी जानकारी दूसरे पक्ष की भी होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। जो अमेठी की बात है, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो किया सरकार उसी पे कार्रवाई भी करेगी, और पूरे सम्मान के साथ सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आगे कार्रवाई बढ़ेगी भी। मैं ये जानना चाहता हूँ, कई चैनलों पे यही महिला कुछ महीनों पहले पूरे दिन आरोप लगाती रही। आज अखबारों में लिखा है कि कुछ माइनिंग का आपस में झगड़ा था, लेकिन अगर कुछ झगड़ा किसी तरह का होगा, ये बातें सामने आएंगी। ये चुनाव के सामने अगर हो तो कहीं ना कहीं कोई साजिश है। बदायूं में भी सरकार के खिलाफ साजिश हुई थी, सुल्तानपुर में भी साजिश हुई है। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कम जनता सच्चाई जाने, और जो निर्णय होगा वो कार्रवाई निष्पक्ष होकर के सरकार करेगी। आखिरी सवाल, मुलायम सिंह जी को लगता है आपको, मुलायम सिंह जी प्रचार कर रहे हैं सर पूरी तरह से? तो ये थे अखिलेश यादव। सैफई इटावा से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से एक्सक्लूसिव बातचीत रात 8 बजे सिर्फ आज तक पर।
सुबह सुबह स्टार वोटर्स भी वोटिंग के लिए घर से निकले। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सैफई में वोट डाला तो मायावती, राजनाथ सिंह, रीता बहुगुणा और सुधांशु त्रिवेदी ने लखनऊ में मतदान किया। तो पीएल पुनिया ने बाराबंकी में वोट डाला। तस्वीरें आपके सामने हैं। राजनाथ सिंह, मायावती, पीएल पुनिया, सुधांशु त्रिवेदी, रीता बहुगुणा जोशी जो कि अब बीजेपी में हैं, चुनाव लड़ रही हैं, और सैफई में अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव उनके पीछे और प्रतीक यादव। अपने अपने दावे ठोके जा रहे हैं। मायावती ने वोट डालने के बाद क्या कहा, आइए देखते हैं। बीएसपी की अकेले ही अपनी सरकार बनने के लिए जा रही है और इस चुनाव में बीएसपी 300 के करीब सीटें जीतने के लिए जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनता तीसरे चरण में भी बहुजन समाज पार्टी वोट के मामले में नंबर 1 पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। देश की जनता यहाँ पर समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज है, जंगल राज है, उससे वो तंग आ चुकी है। यहाँ पर अमन चैन व शांति का वातावरण चाहती है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी लखनऊ में वोट डाला। वोट के बाद उन्होंने आज तक संवाददाता रीमा पराशर से खास बातचीत की। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती ने भी लखनऊ में वोट डाला। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मायावती ने जब वोट डाला तो बहन जी का ये कहना था कि 300 से ज्यादा सीटें बीएसपी इस बार लेकर आ रही है। भारत की धरती में जन्म लेने का भाग्य और यहाँ पर अपना मत देने का अधिकार, ये ऐसी गर्व की बात है जिसको मैं जन्म जन्म तक इसको प्राप्त करना चाहूंगी। मेरे साथ लखनऊ के मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा भी खड़े हुए हैं। मध्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। सारी पार्टियां सपा, बसपा, कांग्रेस ये 150 सीटों तक सिमट करके रह जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी 250 से भी ज़्यादा सीटों से अपना बहुमत लेके आएगी। आज उमा जी, पूरा परिवार जो यादव परिवार है उनका भी वोट डल रहा है इटावा में। आज सब एकजुट दिखाई दिए। राम गोपाल यादव ने तो यहाँ तक कहा कि पहले जो नाराजगी भी थी थोड़ी बहुत कुनबे में, वो अब जीत के साथ पूरी तरह दूर हो जाएगी। उनके वोट सीमित हैं, प्रभाव उन्होंने असीमित प्राप्त किया था। वो प्रभाव उनको जनता ने दिया था। आज के बाद से कुनबा रह जाएगा, समर्थन, जनता का समर्थन समाप्त हो जाएगा। और बीजेपी कितनी सीटें लाएगी? मैंने आपको पहले ही कहा, जो मेरा अपना अनुमान है, मुझे अनुमान करना आता नहीं है। आपने प्रश्न उस व्यक्ति से कर दिया जिसकी एक्सपर्टी नहीं है, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि हम 250 से ज़्यादा सीटों पे आएंगे और ये अनुमान आप ही लोगों के द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित है। अंतिम सवाल है उमा जी कि बहुत सारे अलग अलग बयानबाजी का इस बार दौर हावी रहा, लेकिन सबसे ज्यादा जो बयान सामने आया वो प्रियंका गांधी का था, जिन्होंने सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि वो बाहरी हैं और उत्तर प्रदेश को किसी गोद लिए हुए व्यक्ति की, नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास 2 अपने बेटे हैं। मिसेस बाड्रा ये भूल जाती हैं कि उनकी माँ भारत की नहीं है, फिर भी भारत के लोगों ने उनको अपनाया है। वो भारत की एकात्मता का अपमान कर रही हैं, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का अपमान कर रही हैं। बाकी मैं उनको इस लायक नहीं समझती हूँ कि उनकी बातों का जवाब दूँ। और साइकिल और हाथ की जोड़ी, ये तो अभी पिछले ही चुनाव में उन्होंने इनका घोषणा पत्र फाड़ के फेंक दिया था, इसलिए ये तो जैसे ही चुनाव के परिणाम आएंगे ये एक दूसरे के साथ फिर भिड़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आ ही गया कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री होंगे। तो मुझे तो लगता है कि आखिरी दिन की वोटिंग तक ही राहुल कहीं या तो अपने कपड़े फाड़ देंगे या समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र फाड़ देंगे। शुक्रिया। तो सुश्री उमा भारती, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से साइकिल और हाथ का मिलन हुआ है वो सिर्फ चुनावों तक सीमित रहेगा, और प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने एक चुटकी ली। कैमरा पर्सन संजय चौधरी के साथ रीमा पराशर, लखनऊ, आज तक। आज के दौर की अगर बात की जाए तो ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि 69 सीटों में से पिछली बार 54 सीटें सपा को गई थी, और अगर लोकसभा चुनावों के परिणाम देखे जाए तब भी बीजेपी का इतना तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं था, क्योंकि सिर्फ 52 सीटों पर उसको लीड थी।
यूपी में तीसरे दौर की परीक्षा में एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने भी अपना वोट डाला। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि मुलायम सिंह यादव के जो भाई शिवपाल यादव, अभय राम, क्या क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जब तालमेल हो गया है तो अब उसकी पोस्टमार्टम मत कीजिएगा। तालमेल है और बहुत बढ़िया तालमेल है। पहली बार कोई तालमेल ऐसा हुआ है जिसमें कार्यकर्ता मन से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये इस गठबंधन की सफलता का बहुत बड़ा कारण बनेगा। बयान बगैर नेताजी कहते हैं कि चर्चा, पर्चा, खर्चा ये चीज चलती रहनी चाहिए। नेताजी चर्चा, पर्चा, खर्चा के लिए कर रहे थे? नहीं, नाराजगी रही थी नेताजी, अब नाराजगी खत्म हो गई। देखिए, हमारा पूरा चुनाव मैंने जनता पे छोड़ दिया है और हमारा पूरा चुनाव जसवंत नगर क्षेत्र की जनता लड़ रही है। बहुत मेहनत करना पड़ा इस बार। वजह देखिए, लगातार में तो 5 साल मेहनत करते हैं, कोई घर तो बैठते नहीं है। तो आपने देखा होगा, मैं तो लगातार चलते ही रहता हूँ। सुबह 6-7 बजे से अपना रात के 11-12 बजे तक अपना देखिए, हमारे सब ठीक है। मेरी तरफ से कुछ ऐसा है ही नहीं, तो फिर रिश्तों का सवाल क्या। और दूसरी बात है कि यहाँ जसवंत नगर क्षेत्र में ये पहले नेताजी का क्षेत्र रहा, फिर मेरा क्षेत्र हुआ और नेताजी का आशीर्वाद है, नेताजी का साथ और बहुमत की सरकार। सर, ये जो समाजवादी पार्टी में परिवार में जो लड़ाई चल रही है, आपको लगता है उसका असर इस चुनाव में देखना पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, अब कुछ नहीं पड़ेगा। अखिलेश मुख्यमंत्री बने, कोई नहीं पड़ेगा। तो शिवपाल यादव की जिस तरह से पार्टी में अनदेखी हो रही, जिस तरह से वो एक तरफा वो हुए हैं, आपको लगता है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई नहीं पड़ेगा, भाई सब संग है। आपकी बात हुई है हाल फिलहाल में मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव से? शिवपाल का मतलब खूब होती रहेगी। क्या वो खुश है जिस तरह सिचुएशन टर्न कर रही है, जिस तरह की हो रही है? सब खुश है, सब। शिवपाल यादव को सुना आपने क्या कहा उन्होंने? नेताजी का साथ और बहुमत की सरकार। एक ऐसी छतरी है नेताजी जिसको हर कोई पकड़ा हुआ है, लेकिन अब उस छतरी के नीचे यूपी के लड़के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आज अगर बात की जाए तो बड़ा ही वीआईपी दौर है इस चरण का, क्योंकि कई सारे वीवीआईपीज अपना वोट डालने पहुंच रहे हैं। इस देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह वो भी पहुंचे हैं, उनके परिवार ने भी वोट डाला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। हमारे साथ राजनाथ सिंह की पत्नी सावित्री जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। उनकी बहू भी है और नीरज भी है, आइए उनसे बात करते हैं। पहले आपसे मैम, आप गृहिणी है घर की, एक वोटर है आज, क्या मुद्दा है आपका? सबका विकास, सबका साथ। ये तो स्लोगन हो गया, पर मैं ये पूछूंगी कि बतौर गृहिणी आपको लगता है कि सब महिलाओं के लिए क्या इशू है? महिलाओं की सुरक्षा हो, क्योंकि इस समय जो है कोई भी व्यक्ति सेफ नहीं है जी। हम महिलाओं की सुरक्षा हो, यही चाहेंगे। आज आपको लगता है कि जब बच्चे आपके घर में भी पोते हैं, नाती हैं, तो बच्चे बाहर निकलते हैं या लड़कियां बाहर निकलती हैं तो उत्तर प्रदेश में उतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? नहीं, इस समय बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था नहीं। महिलाएं, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है इस समय। नीरज जी, आप युवा हैं, युवा वोटर के तौर पे क्या आपको लगता है, क्या अहम सोच है युवाओं की यूपी के? मुझे लगता है सभी युवा अब चाहते हैं उनके लिए रोजगार उपलब्ध हो। वो चाहते हैं कि क्षेत्र जो कहीं विकास की दौड़ में पीछे रह गया है वो अग्रणी प्रदेशों में गिना जाए। तो यही सारे मुद्दे हैं जिसको सोचकर युवा वोट करेगा। जी जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बात मुद्दों की आई तो राजनीतिक परिवार था, जुबान से निकले नारे। और अब आपको लेके चलते हैं सीधे सैफई, जहां पर मुलायम सिंह यादव पहुंचे हैं वोट डालने। हालांकि अखिलेश के साथ नहीं गए, अकेले गए। और जब अखिलेश से सवाल पूछा कि वो क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा यह भी प्रचार का एक तरीका होता है। तो यहां पर अपना वोट डालने पहुंचे हैं। इससे पहले मुलायम सिंह से पहले अखिलेश, प्रतीक, धर्मेंद्र यादव, हर कोई यहां पर डाल चुका है अपना वोट। नेताजी आ गए भाई। सुनने वाली बात यह होगी कि वोट डालने के बाद ये क्या कहते हैं।